अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मनाज़ा वकार। जी तो वीवर्स, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में मैं आज आपके साथ बहुत ही फ़ायदेमंद सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी पूरे रमज़ान में। तो मैं आज बना रही हूँ पकोड़ा मिक्स। यहाँ पर मैं 1 किलो बेसन के हिसाब से पकोड़ा मिक्स बनाऊँगी। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से मसालों की क्वांटिटी को डबल और ट्रिपल भी कर सकते हैं। कैसे हम पकोड़ों को क्रिस्पी बनाएंगे ये भी ख़ास टेक्निक मैं आपको बताऊंगी, और कौन सी चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे जिससे पकोड़े घंटों अगर पड़े रहें वो फिर भी क्रिस्पी ही रहेंगे। सिर्फ आपने बेसन में पानी शामिल करना है और पकोड़ों के लिए बैटर तैयार हो जाएगा। आपको भी पता है कि पकोड़े बनाते वक्त हमें बीसियों मसाले डालने पड़ते हैं, और अगर रोज़ ही हम इन मसालों को डालें तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और उसके ऊपर रखी है छलनी। 1 किलो बेसन है। सबसे पहले हम बेसन को छान लेंगे। आपने जितना ही अच्छा बेसन लिया हो, जितने ही अच्छे ग्रोसरी स्टोर से ख़रीदा हो, लेकिन आपने उसको एक मरतबा छानना ज़रूर है। यहाँ पर मैंने बर्तन को चेंज कर लिया और खुला बर्तन लिया है। आपने भी खुला ही बर्तन लेना है। और जब हम बेसन को छानेंगे ना, तो एक तो इसकी सारी गुठलियाँ दूर हो जाएंगी और ये बिल्कुल पाउडर की फार्म में आ जाएगा। ये देखें इसमें कितनी गुठलियाँ होती हैं। जब हम बेसन को घोलते हैं ना, तो हमारी ये गुठलियाँ बड़ी हमें ना मुश्किल करती हैं। तो जी, यहाँ पर हमने बेसन को अच्छी तरह छान लिया है, और दूसरा ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ भी हो जाता है, और अगर कोई इसमें कीड़ा वगैरह हो वो भी निकल जाता है। तो सबसे पहला काम आपने ये ज़रूर करना है। इसके बाद हम इसमें क्या चीज़ डालेंगे जिससे हमारे पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। 1 किलो बेसन में मैंने डाला है जी 1 कप भर के इसमें चावल का आटा। यहाँ पर अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो दूसरा ऑप्शन मैं आपको दूँ, आपने इसमें मैदा शामिल करना है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, तो सबसे पहले मैं डालूँगी जी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी पकोड़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपने ज़रूर डालनी है। यहाँ पर डालूँगी 4 टेबलस्पून कसूरी मेथी। उसके बाद हम डालेंगे जी 4 टेबलस्पून इसमें साबुत धनिया। ये भी आपने ज़रूर डालना है, साबुत धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है पकोड़ों में। साबुत धनिया के बाद हम डालेंगे जी सफ़ेद ज़ीरा, वो हम इसमें डालेंगे, वो भी 4 टेबलस्पून। ज़ीरा और साबुत धनिया आपने लाजमी इसमें डालना है। इसके बाद डालेंगे चाट मसाला, ताकि पकोड़े बहुत ही चटपटे से बने, वो भी हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून, यानी कि 4 बड़े चम्मच। जो खाने वाले चम्मच होते हैं ना, मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ, और ये जो मेरे पास कप है इसमें 4 चम्मच ही आते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही ज़रूरी चीज़, जिसके बग़ैर पकोड़े नामुकम्मल हैं, वो है जी अजवाइन। अजवाइन हम डालेंगे सिर्फ 1 बड़ा चम्मच, यानी कि 1 टेबलस्पून 1 किलो बेसन में। आपने हाथों पे इस तरह मसल के उसको डालना है, ताकि उसका फ्लेवर अच्छी तरह निकल कर आए। अब हम इसमें मिर्चें डालेंगे, तो सबसे पहले डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 4 टेबलस्पून। आपने इसी तरह अच्छे से कलर वाली लेनी है। 2 टेबलस्पून यानी कि 2 बड़े चम्मच डालेंगे पीसी हुई लाल मिर्च के। 3 टेबलस्पून मैं डालूंगी नमक के। नमक आपने थोड़ा हाथ रोक के डालना है। 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा जी हल्दी पाउडर का। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अनारदाना। अनारदाना वीवर्स पकोड़ों में बहुत ही मज़े का लगता है। वो मैंने डाला है 4 टेबलस्पून, जिसको मैंने अच्छी तरह धो के फिर सुखा के इसमें शामिल किया है। आपने गीला अनारदाना या बग़ैर धोए अनारदाना इसमें शामिल नहीं करना। और सबसे ज़रूरी काम अब हम करना शुरू करते हैं कि हमने मिक्सिंग अच्छे से करनी है। इसीलिए मैंने खुला बर्तन लिया, ताकि सारे स्पाइसेस बेसन में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब ये हमारे पास पकोड़ा मिक्स तैयार हो जाएगा ना, तो हमें पकोड़े बनाते वक्त ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। आपके सामने कितने ज़्यादा इसमें मसाले डाले गए हैं। पकोड़ों में ये सारे मसाले अगर हम रोज़ाना डालें, एक ही काम हम रोज़ाना बार बार करें, तो कितना टाइम लग जाता है। और अगर हमारे पास ये बेसन तैयार हो पहले से, तो बहुत ही आसानी हो जाती है। अब हम लेंगे एयर टाइट जार, आपके पास कोई सा भी हो, लेकिन साफ़ सुथरा और खुश्क होना चाहिए। आपने उसमें ये बेसन डाल के रख देना है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही इसमें कोई सुसरी वगैरह लगेगी, और ना ही इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क आएगा, क्योंकि आपने बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके के साथ ड्राई मसाले इसमें शामिल किए हैं, तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो जी, यहाँ पर माशाल्लाह हमारा एक जार तकरीबन भरने को है, और इसे दूसरा जार भी भर जाएगा। आपने अगर इससे ज़्यादा बनाना हो, यानी कि 2 किलो 3 किलो बेसन का या जितना भी, तो आपने इसी
जो मसालों की क्वांटिटी है ना उसको डबल और ट्रिपल करते जाना है। अब मैं आपको पानी का बताऊंगी कि पानी आपने कितना शामिल करना है। अगर तो व्यूअर्स आपने सिंपल आलू के गोल पकोड़े बनाने हैं तो उसमें 1 कप बेसन में तकरीबन आधा ग्लास पानी जाएगा। और अगर आपने मिक्स वेजिटेबल्स के पकोड़े बनाने हैं तो उसमें बहुत ही कम पानी जाएगा, क्योंकि वेजिटेबल का भी पानी निकलेगा, तो इसलिए पानी आपने बहुत ही थोड़ा डालना है। तो जी यहाँ पर आपने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, तो यकीन कीजिए पकोड़े तो बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। और पकोड़ों के बगैर हमारी इफ्तारी तो मुकम्मल है ही नहीं, इस बात की तो आप भी गवाही देंगे। जी तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरा पकोड़ा मिक्स बनाने का ये तरीका अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो काइंडली लाइक ज़रूर करें और अपने प्यारों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।